औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 1.5 करने से पहले आपको इन तीन चीज़ों का पता होगा तो आगे आप 1.5 सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट, उसके बाद है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, और तीसरे नंबर पे है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जी। ठीक है, तो स्टेप वाइज डिटर्मिनेंट का पता होगा तो आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर का आपको पता चलेगा। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता चलेगा तो फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आगे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जी डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगा जिसको हमने ए का नाम दिया है जी। ठीक है, मैं इसकी कोई भी एंट्रीज लिख रहा हूँ जी, 2, 4, -1 और यहाँ पे क्या है 5 है जी। ठीक है, तो इसका हमने लेना है जी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करने का जो मेथड है वो हम इस बार मतलब दोनों साइड पे वो बार लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। इधर भी आप क्या करेंगे, स्टेप वाइज करना है जी, बार लगाएंगे 2, 4, -1 और यहाँ पे क्या है जी 5 है जी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल हमारे पास कौन से हैं, 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 5। ठीक है, दरमियान में हम क्योंकि एक रूल है हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक फार्मूला है, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटर में क्या लगाएंगे माइनस, और जो दूसरे हैं फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और मल्टीप्लाई क्या होगा जी 4 होगा। ठीक है, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 4 4, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है जी, इसका डिटर्मिनेंट है जी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब अगला जो हमारे पास है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसको हम सिंगुलर कब कहेंगे और उसको नॉन सिंगुलर कब कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों के लिए हमने उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। अगर हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। और जिसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हम उसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता, जिस तरह ये हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो अगर जिसका 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल कोड कर देता हूँ जी। मैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जी, मैं यहाँ पे 1 2 और ये 4, इसको मैं 9 लिख रहा हूँ जी। अब इसका मैं क्या लूँगा, मक्ता लेता हूँ, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ जी। ये आपके पास क्या होगा, 1 2 और 4 9 होगा। तो 1 × 9 -2 × 4, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के जो विदाउट डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 9 9, 4 2s are 8, 9 - 8 क्या होता है, प्लस का 1। ठीक है जी, तो अब जिसका हमारे पास मतलब ये 0 नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। और इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जी। हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है डी, और उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 4 2, ठीक है, और ये 6 और ये 3 है जी। इसका हम लेते हैं जी डिटर्मिनेंट 4 2 6 और 3 का। 4 3s are 4 × 3, माइनस करेंगे जी 2 × 6, तो 4 × 3 क्या होता है जी 12, और 2 × 6 क्या होता है जी, वो भी 12 है जी। ठीक है, अब 12 - 12 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है जी। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास है जी कि वो कौन सा मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसका आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मुमकिन होगा। बात समझनी है जी।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब मुमकिन होगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक की यही करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर नहीं होना चाहिए। उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो उसको मतलब उसके बाद हम लिख देंगे कि इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो नामुमकिन है, इसका हल नामुमकिन है। इसका हल नामुमकिन होगा मतलब उसको हम मज़ीद आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो ठीक है, अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। ठीक है जी, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5 है जी। ठीक है, 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट है और चारों में ही मतलब आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसका क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ जी सेकंड वाला। हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और जिसका है जी 1 2 3 और यहाँ पे क्या है जी -2 है जी। इसका हमने लेना है जी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अभी आपको बताया है कि वो आप किससे शेव करते हैं, बार से। अब इधर भी मैट्रिक्स में भी आपने यही लगाना है जी 1 3 2 और -2। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है जी, और फिर माइनस लगानी है जी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई क्या है जी 3 है जी। तो अब ये 1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो वो -2 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, 2 3 ज़ार क्या होता है जी 6 होता है। माइनस का 2 और माइनस का 6 जो होता है वो माइनस का 8 होता है जी। ठीक है जी, तो आपके पास जिसका जो डिटर्मिनेंट है 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हमारे पास क्या आया जी -8। बाकी 3 सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। ठीक है जी, मैं आगे करता हूँ जी इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का एक एक क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ से समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हल मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने करना है जी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए चेक करना है जी। ठीक है, तो अभी बताया है कि सिंगुलर कौन सा होगा मैट्रिक्स, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होगा जिसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, और नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा जी। ठीक है, अब मैं इसका पार्ट कर रहा हूँ जी। एक तो सी वाला, सी आपके पास क्या है जी, सी आपके पास है जी 7 - 9 3 और 5 है जी। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है जी, इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं जी 7 3 -9 और क्या है जी 5 है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस अब 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, -9 होगा जी। ठीक है जी, 7 5 35 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 9 27। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास 62 बन जाएगा जी। अब ये आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, अब सिंगुलर के लिए मैं कोई क्वेश्चन कर देता हूँ जी। सिंगुलर के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जी वो है क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट है जी 5 -10 -2 और क्या है जी 4 है जी। ठीक है, अब इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे जी। डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपके पास बनेगा जी 5 -10 -2 और क्या है जी 4 है। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ठीक है, फिर माइनस लगा के -2 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है जी, आपके पास ये होता है जी 20। ठीक है, ये माइनस, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10
20 माइनस 20 कितना आएगा जी 0। तो जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। ठीक है जी, सिंगुलर, समझ आ गई। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले उसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे, मतलब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर वो सिंगुलर आता है तो उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो मज़ीद उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो अब मैं इसका एक पार्ट करूँगा जी बी। वो हमारे पास क्या है 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 और माइनस का 5 होगा जी। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम शो करते हैं जी इन्वर्स के साथ। ठीक है जी, इन्वर्स जो होता है वो बराबर होता है एडजॉइंट, यानी कि जिस मैट्रिक्स का हम वो इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं उसी का एडजॉइंट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसी का मॉड लेंगे, यानी कि उसी का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेंगे, देखिए जी, ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम उसी तरह से 1 2 -3 -5, और ये कितना आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। ठीक है जी, माइनस फिर 2 -3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई -5, ये -5 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 6। अब माइनस का 5 है और प्लस का क्या है जी 6 है, तो ये आपके पास प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। और अभी बताया है कि अगर वो आपके पास नॉन सिंगुलर होगा तो आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम यहीं लिख देते कि इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इससे अगला प्रोसेस एडजॉइंट लेने का। एडजॉइंट किस तरह लेंगे, हमने किसका एडजॉइंट लेना है, बी का। बी हमारे पास क्या है, ये है जी, बी की वैल्यूज़ लिखें जी, एडजॉइंट ऑफ बी, बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखना है जी 1 2 -3 और -5। अब इसका एडजॉइंट हम लेंगे कैसे, हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं उनकी हमने करनी होती है जगह चेंज, उनको रिप्लेस करना होता है जी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो -5 है वो 1 की जगह चला जाएगा और 1 जो है वो -5 की जगह आ जाएगा। ठीक है, और जो विदाउट डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं उनकी हमने अलामतें चेंज करनी हैं। ठीक है, साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बी का इन्वर्स फाइंड करना है, और बी का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे पहले क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है, वो आपके पास क्या है, -5 -2 3 और क्या है जी 1 है। अब डिवाइड में क्या है, बी का डिटर्मिनेंट, और बी का डिटर्मिनेंट हमने लिया है तो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। तो डिवाइड 1 करेंगे और कोई भी नंबर है जिसमें हम डिवाइड 1 करें तो हमारे पास वही आंसर आता है जी, -5 -2 3 और यहाँ पे क्या है 1, और यही आपके पास क्या है जी, बी का इन्वर्स है जी। ठीक हो गया जी।